हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के फाइनल रिजल्ट्स। कांग्रेस और बीजेपी 8-8 और मजलिस को एक सीट पर कामयाबी। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में कांग्रेस 8 और बीजेपी ने 8 और मजलिस ने एक सीट पर कामयाबी हासिल कर ली है। इस इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का बुरा हाल हो गया। बीआरएस ने 17 हल्कों में मुकाबला किया लेकिन सिर्फ 2 हल्कों में दूसरे नंबर पर रही। इस इंतखाबात के बाद लोकसभा में बीआरएस की नुमाइंदगी खत्म हो गई। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस के 9 अरकान पार्लियामेंट ने कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी ताकत को दुगना कर लिया है। कांग्रेस ने जिन 8 हल्कों में कामयाबी हासिल की, इनमें वरंगल से कुडम काव्या, महबूबाबाद से बलराम नायक, खम्भम से रघुराम रेड्डी, नलगुंडा से रघुवीर रेड्डी, भोंगिर से किरण कुमार रेड्डी, नागर कर्नूल से मल्लू रवि, जहीराबाद से सुरेश कुमार शेट्टर और पेद्दापल्ली से वंशी कृष्णा शामिल हैं। जबकि बीजेपी में कामयाब होने वाले 8 उम्मीदवारों में सिकंदराबाद से किशन रेड्डी, मलकाजगिरी से टेला राजेंद्र, आदिलाबाद से कोड़म नागेश, करीमनगर से बंडी संजय, चेवड़ला में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, निजामाबाद से अरविंद, महबूबनगर में डी के अरुणा और मेदक से रघुनंदन राव शामिल हैं। इस तरह हैदराबाद से मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 5वीं मरतबा रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद से रिकॉर्ड साज वोटों की अक्सरियत से कामयाबी। हैदराबाद लोकसभा की बाविखार सीट पर इस पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रिकॉर्ड सतह की अक्सरियत हासिल करते हुए फिर एक मरतबा हैदराबाद में मजलिस का परचम लहराया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलसल 5वीं मरतबा हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद से शानदार कामयाबी हासिल की। इस मरतबा बीजेपी ने सदर मजलिस के खिलाफ माधवी लता को मैदान में उतारा था, जबकि मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने कांग्रेस की तरफ से इंतखाबात में हिस्सा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने 3,16,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से बीजेपी को शिकस्त दे दी। वाज़ेह है कि हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत खिला है। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लोकसभा में हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने 2019 के इंतखाबात में तकरीबन 3 लाख वोटों के फर्क से बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त देते हुए शानदार कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा भी अवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब किया है। ज़ाब्ता अखलाक के दौरान 200 करोड़ रुपए की शराब, रकम और दिगर अशिया जब्त। रियासत में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में नाफिस इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के दौरान 200 करोड़ रुपए नकद रकम, शराब, कीमती धात, नारकोटिक्स, मंशियात और मुफ्त में तकसीम की जाने वाली अशिया को जब्त किया गया। दफ्तर डीजीपी की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में कहा गया है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन के रहनुमाना खतूत के मुताबिक तेलंगाना पुलिस ने 466 फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें तश्कील दी थी। 79 बैंड रियासती चेक पोस्ट बनाए गए थे और मुकामी पुलिस की मोबाइल पार्टियां बनाई गई थी। मुल्क में बम फटा, एक शख्स हलाक। जिले मुल्क के एक जंगल में एक बम के फट पड़ने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। शुबा किया जाता है कि माओ नवाजों ने यह बम नस्ब किया होगा। छत्तीसगढ़ की सरहद पर वाक़ मौजा कोंगला के करीब यह वाक़या पेश आया। 5 अफराद का एक ग्रुप लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल गया हुआ था कि इनमें से एक शख्स का कदम बम पर पड़ा, जिसके नतीजे में एक जोरदार धमाका हुआ और वो बरसरे मौका हलाक हो गया। उस शख्स की 55 साला वाई ईसू की हैसियत से शनाख्त की गई है। दूसरे 4 अफराद खौफ के आलम में भाग खड़े हुए और देहातियों को मुतल्ला किया। इत्तला मिलते ही पुलिस भी जंगल पहुँच गई और देहातियों को खबरदार किया कि वो जंगलाती इलाके में दाखिल ना हो, क्योंकि ऐसे शुबहात पाए जाते हैं कि माओ नवाजों ने इलाके में ज़मीनी सुरंगें बिछाई होंगी। पुलिस ने इलाके में माओ नवाजों की मौजूदगी का शुबा जाहिर करते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया और तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई। एक ही दिन में 76 मुकदमात के फैसले, मिसेस जस्टिस एस नंदा का रिकॉर्ड। तेलंगाना हाई कोर्ट की जज मिसेस एस नंदा ने एक ही दिन में तकरीबन 76 मुकदमात के अलहदा फैसले सुनाते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। गरबाई तातीलात के बाद जब हाई कोर्ट में आज खिदमत का दोबारा आगाज हुआ, इस वक्त मिसेस जस्टिस एस नंदा ने ओपन कोर्ट में ये तमाम फैसले सुनाए। महकमे सेहत और तिब्बी में मुलाजिमीन के तबादलों का मनसूबा। तेलंगाना हुकूमत इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक ख़त्म होने के बाद मेडिकल और महकमे सेहत के मुलाजिमीन के बाकायदा तबादलों का मनसूबा बना रही है। तबादलों के मुतालिक फ़ाइल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बताया जाता है कि शोबों के सरबराहों से लेकर हॉस्पिटलों के सुपरिटेंडेंट्स तक तबादले किए जाएंगे। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हेल्थ क्रिस्टिना चोगुंडे ने एक मेमो जारी करते हुए महकमों के जिम्मेदारों को फौरी तौर पर उन मुलाजिमीन की तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी जो एक ही जगह पर गुज़िश्ता 5 साल से ज़्यादा अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ज़रा के मुताबिक ये तबादले DME, DH, TVVP और आयुष के दायरे कार में होने का इम्कान है। ज़रा ने बताया कि वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा खुद तबादलों की मशक़ की निगरानी कर रहे हैं। पिछली हुकूमत के दौर में बाज़ महकमों के अलावा कई जगहों पर आम तबादले नहीं हुए थे, जिसका 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से इंतजार किया जा रहा है। डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ और तेलंगाना विद्या विधान परिषद इन तीनों महकमों की निगरानी फिलहाल इंचार्जेस कर रहे हैं। रेगुलर DME की तकर्री का मामला अदालत में ज़ेर दौरान है।
स्कूलों में जायद फीस की वसूली पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह बी वेंकटेशम ने कहा। सेक्रेटरी महकमे तालीम बी वेंकटेशम ने प्राइवेट स्कूलों में जायद फीस वसूल करने पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वेंकटेशम ने कहा है कि कई स्कूलों में मुकर्ररा फीस से ज़्यादा फीस वसूल करने की शिकायत मौसूल हुई है, जिसके पेश नज़र एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो इन शिकायत का जायजा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। वेंकटेशम ने वजाहत की है कि हर स्कूल में डिस्प्ले बोर्ड पर फीस की तफसीलात दर्ज की जानी चाहिए। उन्होंने औलिया तलबा से भी ख्वाहिश की है कि वो ज़्यादा फीस की वसूली पर महकमे तालीम के ओहदेदारों को मुतल्ला करें। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की वापसी, चंद्रबाबू नायडू लेंगे हलफ। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातें जनसेना और बीजेपी जुमला 175 असेंबली सीटों में से 158 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टीडीपी 134, 21 जनसेना और 8 सीटों पर बीजेपी और वाईएसआरसीपी ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। आंध्र प्रदेश में एनडीए इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम के एक हिस्से के तौर पर टीडीपी 144 असेंबली और 17 लोकसभा सीटों पर मुकाबला किया है, जबकि बीजेपी ने 6 असेंबली और 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जनसेना ने 2 लोकसभा और 21 असेंबली सीटों पर इलेक्शन में मुकाबला किया है। जगन मोहन रेड्डी का नतायज पर हैरत का इजहार, ऐसी तवक्को नहीं थी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस की शिकस्त पर हैरत का इजहार किया। रेड्डी ने कहा कि इन्हें ऐसे नतायज की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाने वाली कई फलाही स्कीमों को नाफिज करने के बावजूद वाईएसआर कांग्रेस को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। नामानिगारों से बात करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने मैंडेट को कबूल किया और अवाम बिलखुसूस गरीबों के लिए काम जारी रखने का अहद किया। उन्होंने कहा कि अब भी हमारे साथ 40% वोटर्स हैं, हम हार चुके हैं लेकिन वापस आएंगे। जगन ने यह भी कहा कि अपोजिशन में रहना वाईएसआर कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। बीजेपी की टीडीपी सरबराह नायडू को एनडीए कन्वीनर के ओहदे की पेशकश। एक अहम सियासी पेशरफ्त में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की क़यादत ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के कौमी सदर और साबिक़ा वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के कन्वीनर के ओहदे की पेशकश की है। बीजेपी के आंध्र प्रदेश के इंतखाबी इंचार्ज सिद्धार्थ नाथ सिंह ने नायडू से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें एनडीए कन्वीनर के ओहदे की पेशकश करने का पार्टी क़यादत का पैगाम पहुँचाया। टीडीपी ज़रा ने मंगल को यहाँ बताया। ज़रा ने बताया कि टीडीपी सरबराह ने मिस्टर सिंह को बताया कि वो इस मामले पर पार्टी के सीनियर लीडरों से बातचीत करेंगे और 48 घंटों के अंदर अपना फैसला बताएंगे। नायडू की क़यादत में टीडीपी, बीजेपी, जेएसपी इत्तेहाद ने रियासत में 23 लोकसभा सीटों पर कामयाबी हासिल की है। हुकूमत बनते ही आंध्रा को खुसूसी दर्जा फराहम करके 2014 का काम पूरा करेंगे, कांग्रेस का ऐलान। लोकसभा इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा फराहम करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि इंडिया इत्तेहाद 2014 के नामुकम्मल काम को मुकम्मल करेगा और आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा दिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि 14 फरवरी 2014 को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई रियासत आंध्र प्रदेश को 5 साल के लिए खुसूसी ज़ुमरे का दर्जा देने का वायदा किया था। बीजेपी लीडर वेंकैया नायडू ने जवाब देते हुए कहा कि अगर बीजेपी इख्तियार में आती है तो वो इसे 10 साल तक बढ़ा देगी। 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने शहर तिरुपति में वादा दोहराया। उन्होंने मजीद कहा कि सबकदोश होने वाली मोदी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। दरहकीकत इसने माली तौर पर परेशान रियासतों को खुसूसी ज़ुमरे का दर्जा देने की पॉलिसी को खत्म कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी ज़ुमरे का दर्जा देने का ऐलान किया है, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 2024 के इंतखाबी मंशूर में वादा किया था। ये हमारी जमानत है। औरंगाबाद से एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील को शिकस्त, शिवसेना शिंदे के भुमारे कामयाब। औरंगाबाद लोकसभा की सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इनके मुकाबले शिवसेना शिंदे के भुमारे संदीपन राव आसाराम को इस सीट पर कामयाबी मिली, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे के चंद्रकांत खेरे तीसरे नंबर पर रहे। जिसने अवैसी को दिया था 15 सेकंड का चैलेंज, इसको अवाम ने दे दी पटखनी। महाराष्ट्र के अमरावती से चौंका देने वाली खबर आई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवार नवनीत कौर राणा हार गई हैं। अमरावती में नवनीत का मुकाबला महाविकास अखाड़ी के कांग्रेस लीडर बलवंत वानखड़े से था। इस मुकाबले में बलवंत वानखड़े ने अमरावती से नवनीत को शिकस्त दे दी है। ताहम दोनों के दरमियान मुकाबला बहुत टक्कर वाला था। कभी नवनीत लीड कर रहे थे और कभी बलवंत, लेकिन अवाम ने बिलाखिर बलवंत का इंतखाब किया। 15 सेकंड के बयान से आई थी सुर्खियों में। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने एआईएमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी के भाई अकबरुद्दीन अवैसी को निशाना बनाया था और कहा था कि अगर सिर्फ 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अमेठी में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से लिया बदला, मां के मैनेजर से दिलाई मात।
लोकसभा इंतखाबात 2024 के नतीजे कई तरह से चौंका देने वाले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यहाँ कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी में सेंध लगा दी है। पिछली बार बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 62 सीटें मिली थी, जबकि एनडीए को कुल 64 सीटें मिली थी। इस बार अमेठी ने सबसे चौंका देने वाला नतीजा दिया है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी यहां से हार गई हैं। आपको बता दें कि यहां से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी को बड़े फर्क से शिकस्त दी है। केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1,25,000 वोटों से शिकस्त दी है। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। अपनी जीत पर केएल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जीत अमेठी के लोगों और गांधी खानदान की जीत है। राहुल ने अपनी मां के मैनेजर को भेजकर लिया बदला। केएल शर्मा गांधी खानदान के पुराने जानने वाले हैं। वो गांधी खानदान के काफी करीबी हैं और तवील अरसे से रायबरेली में सोनिया गांधी की नुमाइंदगी करते रहे हैं। वो पार्टी उमूर में अहम किरदार अदा करते रहे हैं और गांधी खानदान की इंतखाबी मुहिम में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। वो राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी के मैनेजर भी रह चुके हैं। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फैजाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त हुई। फैजाबाद पार्लिमानी हलके से बीजेपी के सीनियर लीडर और पार्लिमानी उम्मीदवार लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने 56,000 वोटों से हरा दिया। टैक्स दहिंदगान को रकम की वापसी के लिए अपने बैंक अकाउंट्स की तस्दीक करनी होगी। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए अच्छी खबर है। महकमा इनकम टैक्स ने टैक्स दहिंदगान को मशवरा दिया है कि वो रकम की वापसी हासिल करने के लिए अपने बैंक अकाउंट्स की तस्दीक करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगल को एक्स पोस्ट पर जारी करदा एक बयान में टैक्स दहिंदगान को रिफंड हासिल करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की तस्दीक करने के लिए एक याद दहानी जारी की है। महकमा ने उन टैक्स दहिंदगान को भी ईमेल और SMS के जरिए मुतल्ला किया है जिनके पास दुरुस्त बैंक अकाउंट नहीं है। महकमा ने टैक्स दहिंदगान से कहा है कि वो incometax.gov.in/IEC/4 पोर्टल पर जाकर ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने बैंक अकाउंट की तस्दीक की हैसियत चेक करें। महकमा इनकम टैक्स ने बैंक अकाउंट की तस्दीक के लिए जानकारी दी है। महकमे के मुताबिक सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in/IEC/4 पोर्टल पर जाएं, अपने अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद प्रोफाइल पर जाएं, बैंक अकाउंट मुंतखब करें, बैंक अकाउंट की तफसीलात जैसे अकाउंट नंबर, IFSC अकाउंट की किस्म वगैरह को अपडेट करें। आखिर में वैलिडेट पर क्लिक करें। नया बैंक अकाउंट शामिल करने के लिए सबसे पहले सरकारी वेबसाइट incometax.gov.in/IEC/4 पोर्टल पर जाएं, आपके अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद प्रोफाइल पर जाएं, मेरे बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। इसके बाद ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करें। आखिर में वैलिडेट पर क्लिक करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से जीत की हैट्रिक बनाई, लेकिन जीत का मार्जिन कम हो गया। मुल्क की सबसे हाई प्रोफाइल वाराणसी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार कामयाबी हासिल की है। वजीर आजम मोदी ने अपने करीबी हरीफ अजय राय को 1,52,513 वोटों से शिकस्त दी। जहां वजीर आजम मोदी की जीत का मार्जिन 2014 और 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले में बहुत कम रहा, वहीं इन्हें 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मुकाबले में भी कम वोट मिले। जैसे ही वजीर आजम की हैट्रिक जीत का ऐलान हुआ, बीजेपी कारकुन जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। कारकुनों ने आतिशबाजी करके और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। ताहम चूंकि जीत का मार्जिन बड़ा नहीं था, इसलिए पार्टी के सीनियर रहनुमा भी इंडिया इत्तेहाद के खौफ से अफसरदा नजर आए। अमित शाह की गांधीनगर से शानदार कामयाबी, एनडीए की पहली कामयाबी दर्ज। एनडीए इत्तेहाद को पहली कामयाबी मिली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, जो गुजरात के गांधीनगर से इलेक्शन लड़ रहे थे, जीत गए हैं। उन्होंने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस उम्मीदवार सोनल रमन भाई के खिलाफ 3,96,512 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। अमित शाह को 5,06,731 वोट मिले, जबकि रमन भाई को 1,10,219 वोट मिले। बहुजन समाजवादी पार्टी के मोहम्मद अनीश देसाई को डिपॉजिट नहीं मिला, इन्हें सिर्फ 3,244 वोट मिले। राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से जीतने के बाद कहा, अगर बस में होता तो दोनों जगहों से MP रहता। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में अच्छी बरतरी हासिल की है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी दोनों लोकसभा सीटों वायनाड और रायबरेली से कामयाबी हासिल की है। राहुल गांधी ने इस जीत पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वो वायनाड और रायबरेली के लोगों की बेपनाह मोहब्बत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं दोनों जगहों से रुकन रहना पसंद करता। दरअसल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीटों से भारी वोटों से कामयाबी हासिल की है। जहां राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर 4 लाख से ज्यादा वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की है, जो कि 2019 में मौजूद MP और उनके हरीफ उनकी वालदा सोनिया गांधी के दरमियान फर्क से दुगना है। वहीं राहुल गांधी ने दूसरी बार बम्पर वोटों के साथ वायनाड से कामयाबी हासिल की है। 2019 में उन्होंने वायनाड से रिकॉर्ड 4,31,000 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। लोकसभा के नतीजे से अब ये वाज़ेह हो गया है कि एनडीए इत्तेहाद को 294 और हिंदुस्तानी इत्तेहाद को 231 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी अपने तौर पर 272 का हिस्सा अबूर नहीं कर पाई है। ताहम यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो जाएगी।
गाजीपुर से अफजल अंसारी की बड़ी जीत। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर लोकसभा सीट से जीत गए हैं। अफजल अंसारी 1 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए। अफजल अंसारी ने गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। वहीं बीजेपी ने यहां से पारस नाथ राय को अपना उम्मीदवार बनाया था। बीएसपी ने इस सीट से अमेश कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो बहुत ज्यादा वोटों से पीछे रह गए। यहाँ वाज़ेह तौर पर इंडिया इत्तेहाद और बीजेपी के दरमियान मुकाबला था, जिसमें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अफजल अंसारी 1 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए हैं। बारामूला हल्के से उमर अब्दुल्ला को एक आज़ाद उम्मीदवार ने जेल में रहकर शिकस्त दे दी। जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को एक आज़ाद उम्मीदवार ने जेल से इंतखाबात में मुकाबला करते हुए शिकस्त दे दी। जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला हल्के से इंतखाब लड़ने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला को शिकस्त हुई। इन्हें आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख ने शिकस्त दी है। उमर ने इंजीनियर राशिद को शुमाल कश्मीर में इनकी जीत पर मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर शिकस्त कबूल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने अपनी तवज्जो जाहिर की है और यही कुलीद है। अब्दुल रशीद ने 3,50,858 वोट हासिल किए हैं। उमर अब्दुल्ला को 1,51,124 वोट मिले। उमर 1,59,764 वोटों के फर्क से हार गए। 57 साल इंजीनियर राशिद 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। इन्हें पहले यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। इस बार उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। इनके 2 बेटों ने उनकी तरफ से भरपूर मुहिम चलाई। 5वें मरहले के एक हिस्से के तौर पर बारामूला में 20 मई को इंतखाबात हुए। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर महबूबा मुफ्ती को भी शिकस्त। जम्मू एंड कश्मीर में अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट का गैर मुतवक्को नतीजा सामने आया है। यहां से इलेक्शन लड़ने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की लीडर और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती को शिकस्त हुई। इस हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद 2,30,000 वोटों से आगे हैं। इससे पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती पीछे रह गई। नतायज के रुझान को देखते हुए महबूबा मुफ्ती ने अपनी हार मान ली, क्योंकि इन्हें जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी। महबूबा मुफ्ती ने मियां अल्ताफ अहमद को मुबारकबाद देते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि वो अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। महबूबा ने पीडीपी कैडर का शुक्रिया अदा किया, जो इस इलेक्शन में उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतना फितरी है। इस दौरान एक और साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बारामूला हल्के से हार गए। इस सीट पर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट क्यों बिखर गई ताश के पत्तों की मानिंद। इंतखाबी नताइज के दिन एक जानिब जहां सियासी भूचाल रहा, वहीं हिंदुस्तानी बाजार में ऐसी गिरावट आई जिसने सरमायाकारों में खौफ व हिरास पैदा कर दिया। बाजार के उतार चढ़ाव के दरमियान सियासी उथल पुथल जारी रही। जब शाम को बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 4,390 पॉइंट्स गिरा। निफ्टी 22,000 से नीचे आ चुका था। बाजार ने मार्च 2020 के बाद सबसे बदतरीन गिरावट देखी। एग्जिट पोल्स के बाद पीर को अडानी ग्रुप स्टॉक में 4% से 18% के दरमियान छलांग लगाई थी। इंदौर में नोटा ने पूरे मुल्क का तोड़ा रिकॉर्ड। नोटा के खाते में आए 2,18,674 वोट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। गिनती में उम्मीदवारों के आगे और पीछे रहने के अलावा नोटा के रिकॉर्ड भी बने। इंदौर में नोटा ने पूरे मुल्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ नोटा के खाते में कुल 2,18,674 वोट मिले हैं। अब तक ये रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम था। वहाँ नोटा को 2019 में मुल्क में सबसे ज्यादा वोट 51,600 मिले थे। इंदौर लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी को कुल 12,26,751 वोट मिले हैं। इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने आखिरी वक्त में अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस ने इंदौर में नोटा के लिए मुहिम शुरू की थी, जिसकी वजह से इंदौर लोकसभा ने नोटा के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी को अखलाकी बुनियादों पर इस्तीफा दे देना चाहिए, कांग्रेस ने कहा। लोकसभा इंतखाबात 2024 के वोटों की गिनती के रुझानात की बुनियाद पर कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट जयराम रमेश ने मंगल को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि मिस्टर मोदी को हुक्मरान कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की कारकर्दगी की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने कहा, वो दिखावा करते थे कि वो बेमिसाल हैं। अब साबित हो गया है कि सबकदोश होने वाले वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने जा रहे हैं। अखलाकी जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। बैरून मुल्क से 9,35,000 आज़मीन फरीज़ा हज के लिए सऊदी अरब पहुंचे। हज सीजन की आमद के साथ ही दुनिया भर से फर्जंदान तौहीद का हिजाज़ मुक़द्दस का सफ़र जारी है और दिन रात आज़मीन हज काफ़िलों की शक्ल में मुमलिकत में फ़िज़ाई, ज़मीनी और समुद्री रास्तों से दाखिल हो रहे हैं। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट ने इस साल हज सीज़न 1445 हिजरी के दौरान मुमलिकत की तमाम फ़िज़ाई, ज़मीनी और समुद्री राहदारियों से 9,35,966 आज़मीन हज की आमद की तस्दीक की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के बाहर से हवाई अड्डों के जरिए आने वाले आज़मीन की तादाद 8,96,287 तक पहुंच गई है, जबकि ज़मीनी बंदरगाहों के जरिए आने वाले आज़मीन की तादाद 37,280 है, जबकि समंदर के रास्तों से सबसे कम आज़मीन यानी कुल 2,399 आज़मीन मुमलिकत में पहुंचे हैं।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।